Good morning, dear students. Today we are here with our English topic, that is chapter 11, If I Were You, part 1. If I Were You is a drama which is written by Douglas James and it's in a dialogue form. ठीक है, ये एक ड्रामा है, राइट और इसके राइटर है डॉगलस जेम्स और ये डायलॉग फॉर्म्स में है। यहाँ पे दो लोगों के डायलॉग्स, यहाँ पे दो मेन कैरेक्टर है। One is Gerard, another is the intruder. Intruder here means a person जो एक बंदे की आइडेंटिटी लेने की कोशिश कर रहा है। इंट्रूडर का एक्चुअल मतलब होता है कि अनवांटेड पर्सन और थिंग, ऐसी एक सिचुएशन क्रिएट होना जो आपको पसंद नहीं है। ओके, बट यहाँ इंट्रूडर इज समवन, एक ऐसा पर्सन है जो किसी और के जैसा दिखता है, राइट और उसकी जगह लेने की कोशिश कर रहा है। जैसे आप मूवीज में देखते हो कि जब डबल रोल होता है तो एक हीरो होता है और एक विलन होता है, राइट डबल रोल में। तो हमेशा विलन ये कोशिश करता है कि वो हीरो की जगह ले ले सो दैट कि उसके जितने भी सारे क्राइम्स है वो छुप जाए। यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ है, तो लेट्स सी इट। If I Were You by Douglas James, chapter sketch देख लेते हैं। The chapter If I Were You is a drama written by Douglas James. The drama is a dialogue between two persons. Gerard, a playwright. यहाँ पे जो Gerard है हमारा जो कैरेक्टर है ये प्ले लिखता है, ठीक है। Was disturbed by an intruder. वो अपना काम कर रहा होता है और सडनली एक पर्सन आ जाता है जिसको यहाँ पे नाम दिया इंट्रूडर, यानी एक ऐसा पर्सन जो गेरार्ड के लिए वो जो सिचुएशन जो थी या वो पर्सन जो था वो अनवांटेड था, ठीक है। Who intended to take on his identity by killing him, जो चाहता है कि वो गेरार्ड को मार डाले और उसकी पहचान वो खुद ले ले। He fell into a discussion with Gerard, but दोनों के बीच में एक डिस्कशन चलता है। एंड यूजिंग दैट टाइम गेरार्ड मेड अ फॉल्स स्टोरी, और उस टाइम का फायदा उठाते हुए जो गेरार्ड है उसने एक झूठी मूठी कहानी रच दी जिसमें इंट्रूडर फंस गया और फाइनली गेरार्ड गॉट रीड, और इस वजह से गेरार्ड को एक मौका मिल जाता है इंट्रूडर से बच निकलने का, ठीक है। अब वो कैसे बचता है, क्या होता है, दैट विल सी इन द ड्रामा। Characters देखो, Gerard, a playwright by profession who has a great presence of mind. यहाँ पे Gerard कौन है, एक playwright है, right? प्रोफेशन उसका ये है कि वो प्लेज लिखता है, ठीक है। और जो प्लेज लिखते हैं वो इमेजिनरी स्टोरी बनाते हैं, राइट और उस पर फिर वो सब एक्ट किया जाता है। तो Gerard उसमें माहिर है और उसी चीज को उसने इस्तेमाल किया अगेंस्ट इंट्रूडर, ठीक है। तो उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड इज ग्रेट। प्रेजेंट सिचुएशन में कौन से सर्कमटेंस को किस तरीके से वर्कआउट करना वो उसे अच्छे से आता है। ही वाज सक्सेसफुल इन ट्रैपिंग द इंट्रूडर, और वो बहुत सक्सेसफुली उस इंट्रूडर को ट्रैप कर लेता है, उसे अपनी झूठी मूठी कहानी में फंसा देता है और वहां से भाग निकलता है और हमेशा के लिए इंट्रूडर से उसे छुटकारा मिल जाता है। वो कैसे, विल सी इन स्टोरी। इंट्रूडर कौन है नेक्स्ट कैरेक्टर हमारा। द इंट्रूडर इज अ क्रिमिनल हु स्पेशलाइजेस इन स्टीलिंग ज्वेलरी। ये एक ऐसा क्रिमिनल है जो यूजुअली ज्वेलरीज को चोरी करता है, ठीक है। ही इंट्रूड्स इनटू द कॉटेज, वो सडनली इंट्रूड यानी वो सडनली गेरार्ड के कॉटेज में आ जाता है उसे मारने के लिए और उसकी आइडेंटिटी अपनाने के लिए। Gerard was packing his bag when an intruder armed with a gun breaks into his house. So chapter highlights देख रहे हैं हम। Gerard जब अपने कॉटेज में, अपने रूम में वी कैन से पैकिंग कर रहा था, अपना बैग पैक कर रहा था, उसी वक्त एक इंट्रूडर उसके रूम में घुस जाता है जिसके पास गन होती है, राइट आर्म्ड विथ अ गन ब्रेक्स इनटू हिज हाउस, यानी उसके घर पे घुस जाता है। Second, he appears calm and behaves as if nothing has happened. तो ही यहाँ कौन है, गेरार्ड। गेरार्ड बहुत ही काम और बहुत ही ऐसे बिहेव कर रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं है, बहुत नॉर्मल बिहेव कर रहा है। वो रिएक्ट नहीं कर रहा है कि सडनली एक पर्सन, कोई अननोन पर्सन उसके रूम में घुस गया है, राइट और उसके हाथ में गन है। The intruder asked him questions about himself. तो इंट्रूडर फटाफट से उसे सारे क्वेश्चंस पूछता है गेरार्ड के बारे में कि गेरार्ड अपने बारे में कुछ बताए।
गेरार्ड स्ट्राइक्स अ कन्वर्सेशन विथ हिम टू नो अबाउट हिज इंटेंशन। गेरार्ड उसके साथ बातचीत शुरू करता है सो दैट कि वो उसका इंटेंशन जान सके कि वो क्यों इस तरीके से गन लेकर मेरे घर में घुसा है, वो क्या करना चाहता है। तो बातों बातों में गेरार्ड उसके इंटेंशंस के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है। In the meantime, Gerard cooks up a plan to trap the intruder. और उसी वक्त उसे, क्योंकि हमने आगे पढ़ा कि गेरार्ड इज वेरी प्रेजेंस ऑफ माइंड उसका एक ग्रेट है, तो सडनली उसके दिमाग में कुछ खिचड़ी पक जाती है, क्योंकि एक तो वो प्ले राइट भी है, तो वो स्टोरी बनाना बहुत अच्छे से जानता है। तो उसी वक्त उसके दिमाग में ये खिचड़ी पक गई कि अब इंट्रूडर को कैसे इस जाल में फंसाना है। वेट, The intruder believes in his plans and follows him to his car. अब उसने क्या खिचड़ी पकाई वो हम डिटेल में अपने ड्रामा में देखेंगे, बट वो उसे कैसे भी ट्रैप करने की कोशिश करता है इंट्रोडर को, और इंट्रोडर उसकी बात को मान भी लेता है, उसके प्लान को मान भी लेता है और उसे कार तक फॉलो करता है। While the intruder is moving out of his house, Gerard pushes him and locks him in a cupboard. जब इंट्रोडर कार की तरफ घर की तरफ यानी घर के बाहर जाने की तरफ मुड़ता है, उसी वक्त गेरार्ड क्या करता है, उसे धक्का मारता है और वहां पे एक कबाड़ होता है, उसमें उसे वो धक्का मार के वो दरवाजा बंद कर देता है, यानी उसे कबाड़ में लॉक कर देता है। गेरार्ड टेल हिज फ्रेंड्स टू कॉल द पुलिस, और फटाफट से वो अपने फ्रेंड को कहता है कि वो पुलिस को बुला ले। सो दिस वाज द होल ड्रामा। अब हम डिटेल में डायलॉग वाइज जाएंगे दोनों के, और कैसे स्टोरी आगे बढ़ती है। लेट्स वॉच आउट। Gerard lives alone in a lonely cottage. An intruder who is a criminal enters his cottage. Gerard अपने कॉटेज में यानी अपने घर पे अकेला रहता है, उसके साथ और कोई नहीं है, और एक इंट्रूडर, एक ऐसा अननोन पर्सन सडनली आके उसकी शांति को भंग करता है जो एक क्रिमिनल है। ठीक है, वो उसके कॉटेज में घुस जाता है। He intends to murder Gerard and take on his identity. उसका इंटेंशन ये था इंट्रूडर का कि वो गेरार्ड को मार डाले और उसकी पहचान, उसकी आइडेंटिटी वो ले ले। Does he succeed? अब ये देखना है ड्रामा में कि क्या वो सक्सेड होता है। Let's watch out. अब क्योंकि ये ड्रामा है तो पहले तो सीन रेडी हो रहा है। सीन क्या है यहाँ का देखो। A small cottage interior, एक छोटा सा घर है, इसलिए यहाँ पे कॉटेज का है, उसका एक इंटीरियर देखो। देयर इज एन एंट्रांस बैक राइट विच मे बी कर्टन। एंट्रांस कौन सी साइड है, पीछे के राइट साइड पे है, जिस पर अभी तो क्या है, क्योंकि अभी ड्रामा शुरू नहीं हुआ इसलिए अभी वहां पे कर्टन लगाए गए हैं। कर्टन यानी वो बंद है। जैसे नहीं अब ड्रामास देखते हो तो जब ड्रामा स्टार्ट होता है तो पहले कर्टन्स ऊपर होते हैं, उसके बाद आप वहां का पूरा व्यू देखते हो कि अगर ड्रामा है तो हाउस है या नाटक जो हम देखते हैं वैसा। ठीक है, अनदर डोर टू द लेफ्ट, दूसरा डोर लेफ्ट के साइड है। मस्ट बी अ प्रैक्टिकल डोर, ये शायद मेन डोर हो सकता है, कोई प्रैक्टिकल डोर है। तो फर्नीचर इज सिंपल, क्योंकि छोटा सा घर है, फर्नीचर बहुत सिंपल है। फर्नीचर में क्या है, एक टेबल है छोटा सा, वो लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ है, और वहां एक चेयर और टू, वहां पे एक या दो चेयर पड़ी है, एंड अ दीवान रादर अपस्टेज ऑन द राइट, और यहाँ पे एक दीवान रखा गया है, वो कहाँ है, अपस्टेज यानी राइट साइड पर रखा गया है। ऑन द टेबल इज अ टेलीफोन, और टेबल के पर एक टेलीफोन रखा गया है। सो ये सारी चीजें वहां पे रखी गई है। मैं दीवान बता दूं, दीवान रादर अपस्टेज ऑन द राइट। दीवान यानी वी कैन से अ बेड कंसिस्टिंग ऑफ बेस, यहाँ पे यू कैन सी एक बेड दिख रहा है, ठीक है, जिसमें मैट्रेसेस हो सकता है या नहीं भी हो सकता, राइट। या दीवान यानी किसी भी लॉन्ग सोफा को या कोई भी चीज को आप बोल सकते हो। सो दिस वॉज द सीन। अब आगे क्या होता है देखो। व्हेन द कर्टन राइजेस, अब ड्रामा शुरू करने के लिए पहले कर्टन उठाया जाता है, पर्दा उठता है। अब उस वक्त वहां का सीन क्या चल रहा है, गेरार्ड इज स्टैंडिंग बाय द टेबल मेकिंग अ फोन कॉल। उस वक्त गेरार्ड एक टेबल के पास खड़ा है जिस पर वो फोन रखा गया है और वो एक कॉल लगा रहा है। ही इज ऑफ मीडियम हाइट, गेरार्ड दिखने में कैसा, एक मीडियम हाइट का बंदा है जिसने क्या पहना है, वेयरिंग हॉर्न रिम्ड ग्लासेस, उसने एक टाइप ऑफ ग्लास पहना है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। ही इज ड्रेस्ड इन अ लॉन्च सूट, एक लंबा सा सूट उसने पहना है, एंड अ ग्रेट कोट, और
और ऊपर एक कोट पहना है, ठीक है। तो एक सूट पहना है, उसके ऊपर एक बड़ा सा कोट पहना है। हिज वॉइस इज कल्चर्ड, उसका वॉइस काफी कल्चर्ड है क्योंकि एक पढ़ा लिखा इंसान हो ऐसा दिख रहा है। वो फोन पे बात कर रहा है, उससे पता चल रहा है। सो दिस वॉज द सीन ऑफ द ड्रामा। अब शुरू होता है हमारा ड्रामा। Gerard. Well, tell him to phone up directly. I must know. Yes, I expect I'll still be here. But you mustn't count on that. In about 10 minutes time. Right ho. Goodbye. अब वो फोन पे किसी के बात कर रहा है, किससे बात कर रहा है वो यहाँ पे बताया नहीं है, बट वो अभी क्या डायलॉग बोल रहा है वो बता रहा है। वेल टेल हिम टू फोन अप डायरेक्टली, तो उसने कहा किसी से फोन पर कि उसे बोलो कि मुझे डायरेक्टली फोन करे। आई मस्ट नो, मुझे पता होना चाहिए। येस आई एक्सपेक्ट आई स्टिल बी हियर, तो बोले कि हाँ मैं थोड़ी देर तक तो यहाँ हूँ, उसे बोलो मुझे कॉल करे। बट यू मस्ट काउंट ऑन दैट, पर तुम काउंट नहीं कर सकते उस चीज को। मैं 10 मिनट तक यहाँ हूँ, ठीक है, उसे बोलो मुझे 10 मिनट में कॉल करे। वो किसी को बोल रहा है फोन पर कि किसी थर्ड पर्सन को कि वो मुझे कॉल करे। ओके बस यही बात हुई। किससे बात हुई, क्या बात हुई, वो क्लियरली यहाँ बताई नहीं, ठीक है। राइट ओके करके वो गुड बाय बोल रहा है। ही पुट्स डाउन द फोन, अब क्या हुआ, उसने अपना फोन रखा। गोज टू द दीवान ऑन द लेफ्ट, दीवान यानी उसका जो बेड पड़ा है वहां के लेफ्ट में गया। वेयर देयर इज अ ट्रैवलिंग बैग, जहां उसका एक ट्रैवलिंग बैग पड़ा है। एंड स्टार्ट्स पैकिंग, और वहां पे यानी दीवान के लेफ्ट साइड पे एक बैग ट्रैवलिंग पड़ा है, वहां वो अपनी पैकिंग शुरू कर रहा है। Whilst he is thus engaged, another man similar in build to Gerard enters from the right silently. वो उस वक्त बिजी था अपने बैकपैक करने को। उसी वक्त एक दूसरा इंसान वहां पे आता है जो ऑलमोस्ट गेरार्ड जैसा दिखता है। राइट, गेरार्ड की हाइट, बॉडी और ऐसा ही दिख रहा है, जो बहुत ही चुपके से शांति से राइट साइड से एंटर कर रहा है, ठीक है। रिवॉल्व इन हैंड, और उसके हाथ में क्या है, रिवॉल्वर है, सॉरी, उसके हाथ में एक गन है। ही इज फ्लैशली ड्रेस्ड इन एन ओवरकोट एंड अ सॉफ्ट हैट। अब वो जो पर्सन सडनली जो उस रूम में घुस आया, यानी गेरार्ड के कॉटेज में घुस आया, उसने क्या पहना है, उसने एक फ्लैशिली ड्रेस्ड पहना है, राइट, इन एन ओवरकोट, ऊपर उसका एक ओवरकोट है, एंड अ सॉफ्ट हैट, और एक हैट पहनी है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। फ्लैशिली ड्रेस्ड का मतलब क्या होता है, इन अ वे दैट लुक टू ब्राइट, बिग एंड एक्सपेंसिव, देख के उसे लग रहा है कि उसने काफी महंगे कपड़े पहने, ब्राइट कलर्स के, ठीक है। ही बम्स एक्सीडेंटली अगेंस्ट द टेबल, और वो रिवॉल्वर लेके चुपचाप घुस रहा था, और वहीं पे क्या हुआ कि उसका ध्यान नहीं गया, और वो वहां पे जो टेबल पड़ा है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, उससे वो टकरा जाता है। एंड एट द साउंड गेरार्ड टर्न्स क्विकली, और जैसे ही आवाज आई, क्योंकि गेरार्ड उस कॉटेज में अकेला था और एकदम साइलेंट था, जैसे ही वो आवाज आया, गेरार्ड फटाफट से उसने टर्न किया कि ये क्या हुआ। गेरार्ड प्लेजेंटली, व्हाई दिस इज अ सरप्राइज मिस्टर। तो गेरार्ड ने बहुत शांति से देखा, उसने देखा कि पर्सन, एक अननोन पर्सन है, उसके हाथ में एक रिवॉल्वर है, बट वो पैनिक नहीं हुआ, वो घबराया नहीं, और उसने बहुत प्लेजेंटली कहा कि ये कोई सरप्राइज है मिस्टर। नाम नहीं पता इसलिए उसने मिस्टर कहा। इंट्रूडर बोला, आई एम ग्लैड यू आर प्लीज्ड टू सी मी। आई डोंट थिंक यू विल बी प्लीज्ड फॉर लॉन्ग। पुट दोस पॉज अप। तो इंट्रूडर ने कहा कि मुझे खुशी हुई तुम्हें देखकर, कि तुम भी मुझे देखकर खुश हो, क्योंकि वो बहुत प्लीजेंट मैनर में उसने कहा कि ये कोई सरप्राइज है गेरार्ड ने। तो इंट्रूडर ने कहा कि तुम बहुत मुझे देखकर खुश हो, पर ये खुशी तुम्हारी लॉन्ग टाइम तक नहीं रहने वाली है। फटाफट से अपने पॉज ऊपर करो, यानी हैंड्स अप करो। गेरार्ड, दिस इज ऑल वेरी मेलोड्रामेटिक, नॉट वेरी ओरिजिनल परहैप्स, बट। तो गेरार्ड ने कहा ये तो मुझे कोई मेलोड्रामेटिक सीन लग रहा है, ये कुछ ओरिजिनल नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कोई ड्रामा चल रहा है। बट करके वो रुक गया। तो इंट्रोडर ने कहा, ट्राइंग टू बी काम एंड तो क्या, अच्छा तो तुम काम होने की कोशिश कर रहे हो मेरे सामने, कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ऐसा। गेरार्ड, नॉनचैलेंट इन योर वर्ड आई थिंक। तो गेरार्ड क्या कह रहा है, नॉनचैलेंट, बोले तुम्हारे वर्ड से तो ऐसा ही लग रहा है, नॉनचैलेंट आई थिंक। अब ये नॉनचैलेंट क्या है, लेट मी टेल यू। नॉनचैलेंट का मतलब होता है
फीलिंग और अपियरिंग कैजुअली काम एंड रिलैक्स्ड, राइट। मतलब आप एंजाइटी, आप शायद अगर गेरार्ड 2 सेकंड के लिए घबरा भी गया बट उसने अपने फेस पर आने नहीं दिया। तो गेरार्ड ने कहा कि तुम ये कहना चाहते हो कि मैं नॉन चैलेंज बिहेव कर रहा हूं, पर तुम्हें देखकर मुझे ऐसा ही लग रहा है कि मैं काम ही रहूं, मुझे कोई ऐसा डर नहीं लग रहा। Intro. Thanks a lot. You'll soon stop being smart. I'll make your crown. I want you. I want to know a few things. See. तो इंट्रोडर ने कहा अच्छी बात है कि तुम्हें मुझे देखकर ऐसा फील नहीं हो रहा है, बट बहुत तुम जितनी स्मार्टनेस मुझे दिखा रहे हो, बहुत सुन तुम्हारी स्मार्टनेस चली जाएगी। और I'll make you crawl, क्या कहता है वो कि मैं तुम्हें क्राउल भी करवाऊंगा। आई वॉन्ट टू नो अ फ्यू थिंग्स, बोले पर उसके पहले मैं चाहता हूं कि तुम मुझे कुछ चीजें, मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। क्राउल यानी जैसे कोई मूव फॉरवर्ड ऑन द हैंड्स और नीज, यानी मैं तुम्हें इस तरीके से मतलब अपने घुटने पर भी ला दूंगा, ऐसा कुछ कहना, ठीक है। गेरार्ड, एनीथिंग यू लाइक, आई नो ऑल द आंसर्स, but before we begin, I should like to change my position. You may be comfortable, but I am not. तो गेरार्ड ने कहा तुम जो चाहे वो पूछ सकते हो, मुझे सबके जवाब पता है, बट उससे पहले मैं जिस पोजीशन में खड़ा हूं मैं कंफर्टेबल नहीं हूं। तुम तो कंफर्टेबल हो बट मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा, तो मैं अपनी पोजीशन चेंज करना चाहता हूँ। क्योंकि वो हैंड्स अप करके खड़ा है तो बेचारा थक गया है, ऐसा कहना चाह रहा है वो। इंट्रोडर, सिट डाउन देयर एंड नो फनी बिजनेस। तो बोले ठीक है बैठ जाओ वहां पे, और अब कोई फालतू सवाल मत करना, कोई नाटक मत करना। अब क्या हुआ, मोशंस टू अ चेयर एंड सिट्स हिमसेल्फ ऑन द दीवान बाय द बैग। तो वो अपनी चेयर को हिलाता है और वहां उस चेयर पर शांति से बैठ जाता है जहां वो बैग पड़ा हुआ था दीवान पे। नाउ देन विल हैव अ नाइस लिटिल टॉक अबाउट योरसेल्फ। अब इंट्रोडर बोल रहा है जब वो बैठ गया कि अब हम बहुत अच्छे से कुछ बातें करेंगे तुम्हारे बारे में। Gerard, at last a sympathetic audience. I'll tell you the story of my life. How, as a child, I was stolen by the gypsies, and why, at the age of 32, I find myself in my lonely Essex cottage. How? तो गेरार्ड ने कहा चलो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम थोड़े सिंपैथेटिक ऑडियंस की तरह बिहेव कर रहे हो, कि तुम सच में मेरी स्टोरी जानना चाहते हो। तो उसने कहा कि आई टेल यू द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। तो बोले ठीक है, मैं तुम्हें अब अपनी जिंदगी की कहानी बताऊंगा। फिर क्या कहा, हाउ एज अ चाइल्ड आई वॉज स्टोलन बाय द जिप्सीज। जब मैं एक बच्चा था तो मैं जिप्सीज, आई वॉज स्टोलन बाय द जिप्सीज। जिप्सीज क्या है, जिप्सी का मतलब मैं कह सकती हूँ दैट इज अ नोमैडिक और अ फ्री स्पिरिटेड पर्सन, राइट। कि मुझे किसी एक बंदे ने चोरी कर लिया था, मतलब मुझे उठा लिया गया था। और ये कोई भी हो सकता है, कोई नोमैडिक यानी जिसका कोई ठिकाना नहीं है अपना, ऐसा। एंड वाई एट द एज ऑफ 32, तो बोले उसके बाद आई फाइंड माई सेल्फ इन अ लोनली एसेक्स कॉटेज। बोले इसके बाद अब तक की एज तक, 32 की एज तक मैं यहीं ऐसे ही एक लोनली कॉटेज में रह रहा हूँ। हाउ? तो इंट्रोडर ने कहा कीप इट टू योर सेल्फ एंड जस्ट आंसर माई क्वेश्चन। बोले मुझे ये हाउ और ये क्वेश्चन मुझे नहीं जानने, मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। यू लिव हियर अलोन, वेल डू यू। तो कहा कि ये जवाब दो कि तुम यहाँ अकेले रहते हो, सच बताओ। Gerard, I'm sorry. I thought you were telling me, not asking me. A question of inflection. Your voice is unfamiliar. तो गैरट ने कहा आई एम सॉरी, मुझे लगा कि तुम मुझे बता रहे हो, मुझे पूछ रहे हो, ऐसा नहीं लगा मुझे, राइट। ऐसा लग रहा था कि ये क्वेश्चन इन्फ्लेक्शन का है, राइट। तुम्हारा आवाज जो है वो बहुत अनफेमिलियर लग रहा है, राइट। क्या कहा उसने कि ये क्वेश्चन इन्फ्लेक्शन है। इन्फ्लेक्शन यानी कि अ चेंज इन द फॉर्म ऑफ वर्ड टू एक्सप्रेस, जैसे ग्रामेटिकल फंक्शंस या ऐसा कुछ। मतलब तुम्हारे जो वर्ड्स है वो समझ में नहीं आ रहे कि तुम मुझसे पूछ रहे हो या बता रहे हो, ऐसा कहना। इंट्रोडक्ट विथ एम्फेसिस, वो अब उसकी बात को एम्फेसाइज कर रहा है। डू यू लिव हियर अलोन। फिर से वो अपने वर्ड्स पर ध्यान देते हुए कह रहा है कि तुम यहाँ अकेले रहते हो। गेरार्ड, एंड इफ आई डोंट आंसर, और बोले कि अगर मैं जवाब ना दूं तो।
इंट्रोडर यू हैव गॉट इनफ सेंस नॉट टू वांट टू गेट हर्ट। बोले तुम इतने स्मार्ट और तुम में इतना सेंस है कि तुम खुद को हर्ट करना नहीं चाहोगे। Gerard, I think good sense is shown more in the ability to avoid pain than in the mere desire to do so. What do you think, Mister? तो बोले मुझे लगता है कि गुड सेंस का मतलब होता है कि एक ऐसी एबिलिटी कि जिससे आप पेन से भागो। आपको पता है कि मुझे ये टच करने से मुझे गर्म लगेगा, तो ये गुड सेंस हुआ कि आपको पता है कि आपको चोट लग सकती है, तो बोले उसे गुड सेंस कहते हैं। तो मैं भी ऐसे ही एक पेन से भागने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। और ये हर एक की डिजायर होती है। आपको क्या लगता है? मिस्टर वो इंट्रोडर को बातों में फंसा रहा है, ठीक है, वो बिना फालतू की वीकेंड से फालतू की बात करके उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है अपनी अपनी स्टोरी में। इंट्रोडर नेवर माइंड माई नेम। बोले तुम्हें मेरे नाम से कोई लेना देना नहीं है। मिस्टर करके वो पूछने की कोशिश कर रहा है कि आपका नाम क्या है। आई लाइक योर्स बेटर। बोले मुझे तुम्हारा नाम ज्यादा पसंद आया मिस्टर गेरार्ड। वट आर योर क्रिश्चियन नेम। तो बोले कि तुम्हारा क्रिश्चियन नाम क्या है। क्रिश्चियन नाम यानी कि आगे पीछे जो नाम लगता है वो क्या है, तुम्हारी सरनेम या क्या है। गेरार्ड विंसेंट चार्ल्स। तो उसने अपना नाम बताया कि विंसेंट चार्ल्स मेरा क्रिश्चियन नेम है। इंट्रोडर डू यू रन अ कार। क्या तुम कार चलाते हो। गेरार्ड नो। इंट्रोडर दैट्स अ लाई। यू आर नॉट डीलिंग विद अ फूल। तो बोले तो तुम बेवकूफ हो, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूं कि तुम्हें कार चलाना नहीं आता। आई एम एज स्मार्ट एज यू एंड स्मार्टर। बोले मैं तुमसे भी ज्यादा स्मार्ट हूं, राइट। एंड आई नो यू रन अ कार। और मुझे पता है कि तुम कार ड्राइव करते हो। बट बेटर बी केयरफुल वाइज गाय। बोले तो इस बात से तुम ध्यान रखो, राइट। और मैं जो बोल रहा हूं उसका सही जवाब दो। Gerard, are you American or is that merely a clever imitation? तो बोले क्या तुम अमेरिकन हो, राइट। और तुम्हें देखकर ऐसा ही लग रहा है कि या तो तुम एक क्लियर इमिटेशन हो। इमिटेशन मीन्स क्या? इमिटेशन मीन्स द एक्शन ऑफ यूजिंग समवन और समथिंग एज अ मॉडल। तो बोले तुम तो ऐसे कुछ बड़े से क्लेवर मॉडल जैसे कुछ लग रहे हो, ऐसा कुछ है। लिसन दिस गाय गन्स नो टॉय। इंट्रोडर बोल रहा है कि ध्यान से सुनो कि ये गन है, ये कोई खिलौना नहीं है। आई कैन हर्ट यू विदाउट किलिंग यू। बोले कि तुम्हें मारे बिना भी मैं हर्ट कर सकता हूँ एंड स्टिल गेट माई आंसर्स। और उसके बाद भी मैं तुमसे मेरे आंसर्स लेके रहूंगा। Gerard, of course. If you put it like that, I'll be glad to assist you. तो बोले ठीक है, अगर तुम इसी तरीके से अगर मतलब ऐसे ही कहोगे तो मैं सच में अब तुम्हें असिस्ट करूंगा। कोई बात नहीं, तुम्हें जो पूछना है पूछो। आई डू पोजेस अ कार। बोले हाँ मेरे पास कार है। एंड इट्स इन द गराज राउंड द कॉर्नर। और वो मेरी कार गराज में पड़ी है जो एक कॉर्नर पे पास है। इंट्रोडर दैट्स बेटर। डू पीपल ऑफन कम आउट हियर। तो बोले क्या लोग तुमसे मिलने के लिए यहाँ पे आते जाते रहते हैं। गराड वेरी रेयरली, बहुत कम। सरप्राइजिंगली फ्यू पीपल टेक द ट्रबल टू विजिट। बोले कुछ ही पीपल ऐसे होंगे शायद जो यहाँ पे आने की मेहनत करते हैं। देयर इज द बेकर एंड द ग्रीन ग्रोसर ऑफ कोर्स। और उसमें भी वो लोग कौन है, तो एक तो बेकर है और एक ग्रीन ग्रोसर है जो सामान या डिलीवरी करने के लिए यहाँ आता होगा। ऑफ कोर्स एंड देन देयर इज अ मिल्कमैन। और एक दूध वाला है। क्वाइट चार्मिंग बट नो वन इज सो इंटरेस्टिंग एज योरसेल्फ। बट ये बात सच है कि इतने सारे लोगों में से तुम्हारे जितना इंटरेस्टिंग बंदा मुझे कोई नहीं मिला। यहाँ आता कौन है, बेकर आता है, ग्रीन ग्रोसर आता है यानी वेजिटेबल्स वाला, या मिल्कमैन। बट यू आर सो इंटरेस्टिंग। इंट्रोडर आई हैपन टू नो दैट यू नेवर सी ट्रेड्स पीपल। तो बोले मुझे ये भी पता चला है कि तुम कभी भी या तुमने कभी भी ट्रेड्स पीपल जैसे कोई लोग नहीं देखे हैं। ट्रेड्स पीपल यानी अ पर्सन एंगेज इन ट्रेडिंग, राइट, जो ट्रेडिंग या बिजनेस करते हैं, ऐसे कोई लोग तुम नहीं जानते। गेरार्ड यू सीम टू हैव टेकन अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ट्रबल since you know so much about me. Won't you say something about yourself? You have been so modest. बोले कि तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि तुम काफी मेहनत कर रहे हो, क्योंकि तुम मेरे बारे में इतना सब कुछ जानते ही हो, तो मुझसे क्वेश्चन करने से बेटर होगा कि तुम मुझे अपने बारे में बताओ। तुम काफी मॉडेस्ट हो, काफी अच्छे इंसान लग रहे हो मुझे। इंट्रोडर आई कुड टेल यू प्लेंटी। बोले मैं बताऊंगा अपने बारे में बहुत कुछ। यू थिंक यू आर स्मार्ट।
बट आई एम द टॉप ऑफ द क्लास राउंड हियर। तो बोले तुम्हें क्या लगता है कि तुम स्मार्ट हो, पर मैं तुम्हारे से भी काफी आगे निकला हुआ हूँ। आई हैव गॉट ब्रेन्स एंड आई यूज देम। बोले मेरे पास दिमाग भी है और मैं इसे इस्तेमाल भी करता हूँ। दैट्स हाउ आई हैव गॉट वेयर आई हैव। और इसीलिए आज मैं जहां हूँ वो उसकी वजह से ही हूँ कि मैं भी इतना ही स्मार्ट हूँ जितना तुम हो या तुमसे ज्यादा। एंड वेयर प्रिसाइसली हैव यू गॉट। तो बोले अच्छा तो तुम कहाँ पहुंचे हो। उसने कहा कि मेरे पास दिमाग है और इसी उसको इस्तेमाल करते ही आज मैं यहाँ तक पहुंचा। तो उसने कहा अच्छा तुम कहाँ तक पहुंचे हो। इट डिडेंट रिक्वायर अ ग्रेट ब्रेन टू ब्रेक इन टू माई लिटिल कॉटेज। तो बोले कि मेरे कॉटेज में घुसने के लिए, मेरे घर में घुसने के लिए ऐसा कोई दिमाग यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो तुमने ऐसा क्या किया है जहां तुम्हें दिमाग यूज करने की जरूरत पड़ी। Intro. When you know why I have broken into your little cottage, you'll be surprised and it won't be a pleasant surprise. बोले अच्छा तो तुम्हें जब पता चलेगा कि मैं तुम्हारे घर में क्यों घुसा हूं, ये सुनकर तुम्हें सरप्राइज हो जाएगा और ये सरप्राइज तुम्हें पसंद नहीं आएगा। Gerard, with your figuring so largely in it, that is understandable. By the way, what particular line of crime do you embrace, or aren't you a specialist? बोले कि तुम्हें देखकर थोड़ा बहुत तो मुझे समझ में आ रहा है कि तुम क्या हो। अब मुझे ये भी बता दो कि तुम क्रिमिनल हो, ये मुझे समझ में आ गया है तुम्हारे हाव भाव से, बट तुम कौन से टाइप का क्राइम करते हो, या तुम कोई स्पेशलिस्ट हो क्राइम करने में। इंट्रोडर, माई स्पेशलिटी इज ज्वेल रॉबरी। बोले हाँ मैं क्रिमिनल हूं और मेरी स्पेशलिटी क्या है कि मैं ज्वेल रॉबरी करता हूँ, यानी मैं ज्वेलरीज लूटता हूँ। योर कार विल डू मी अ ट्रीट। तो बोले और तुम्हारी कार मुझे एक ट्रीट देगी, यानी मैं तुम्हारी कार को यूज करने वाला हूँ। इट्स सर्टनली अ डैंडी बस। और तुम्हारी कार से मैं क्या करने वाला हूं कि मैं यहां से भाग निकलने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और क्या कहा है कि सर्टेनली अ डैंडी बस। डैंडी यानी अ मैन अनड्यूली कंसर्न्ड विथ लुकिंग स्टाइलिश एंड फैशनेबल। ठीक है, और तुम्हारी कार में अगर मैं बैठूंगा तो मैं काफी स्टाइलिश और फैशनेबल लगूंगा। Gerard, I'm afraid jewels are few and far between in the wilds of Essex. तो बोले मैं थोड़ा अफ्रेड हूं कि यहाँ ज्वेल्स तो बहुत फ्यू है, यानी बहुत कम ज्वेल्स है यहाँ पे। वेटा इस टेलिंग के ज्वेल्स तो बहुत ही कम है यहाँ पे, एंड फार बिटवीन इन द वाइल्ड्स ऑफ एसेक्स, और ये असेक्स से भी काफी दूर है। असेक्स क्या होता है, लेट मी टेल यू। एसेक्स एक कंट्री है जो साउथ ईस्टर्न इंग्लैंड में है। ओके, ऑन द नॉर्थ सी एंड द थैम्स एस्चुरी, यानी एक जगह का नाम है। तो बोले कि यहाँ तुम अगर ज्वेलरी में स्पेशलिस्ट हो तो यहाँ पे ज्वेलरीज यहाँ इतनी कहाँ है, ऐसा कोई शोरूम या ज्वेल्स तो काफी कम है, तो तुम्हारा कैसे चल जाता है, और अगर है भी तो काफी दूर दूर है। सो this what the story or drama here we ends, and in next lecture we'll continue and understand के finally जो गेरार्ड है वो कैसे इंट्रोडर को अपने बातों की जाल में फंसाता है, वो उसके इंटेंशंस को कैसे जानने की कोशिश करता है और कैसे वो उससे पीछा छुड़ाता है। ठीक है, दैट विल वी लर्न इन द नेक्स्ट lecture, and we can say the next part of this lecture. Up till bye bye, take care all of you.